क्षमता बस सोहर गवावे के। अगर केहू के लगे ताकत होखे त गवा के दिखाओ सोहर। बजाओ सोहर बजाओ। पवन सिंह जाते सोहर तक पहुंच गए। सोहर कहाँ गाया जाता है ये चीज हमको ही पता है और आपके चैनल के थ्रू जो भी देखा जाता है। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आज सौरी में से निकल रहा है। अब कहा मैं विशाल सिंह कहो कि भैया से नहीं हो रहा है तो मैं करके दूंगा, ऐसा वो बोल सकता है? हाँ, आप बोलते हैं कि पावर हे लंग से शुरू होला, हाँ, हे लंग पावर से शुरू होला। तो आप डायरेक्ट खेसारी लाल यादव को बोला कीजिए ना। आप उसके फैमिली पे जाने वाले कौन होते हैं? दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो, ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए सोहर गवावे खातिर। पवन सिंह के जो कुत्ता है विशालवा, ये कौन है विशाल? उसका चमचा है, गाड़ी पोस्ता उससे रहता है। हाँ। उसको क्या जरूरी था कि खेसारी लाल यादव को तुम ताम करने का? क्या भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव बक्सर में आते हैं और वहां पर बिना नाम लिए पवन सिंह के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो जाता है। जी हां, अगर हम बात करें तो कुछ समय से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद चल रहा था। हालांकि ये विवाद को कहा जा रहा था कि इंटरटेनमेंट के रूप में चल रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव जैसे ही बक्सर आते हैं वहां पर पवन सिंह को बिना नाम लिए हुए कहते हैं कि हमरा घरे तो रोज सोहर होकेला, अगर तोहरा अंदर क्षमता बा तो सोहर करा के दिखाओ। बाकी इसी के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ है सौरभ ऐश्वर्या जी, जो मोतिहारी के रहने वाले हैं। और अक्सर आपको जो कहा जाता है कि आप पवन सिंह के चमचा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? विवाद किसने शुरू किया है? सबसे पहले तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ देख रहे हैं सबको फिर से मेरा एक बार नमस्कार है। पहले ही बताइए कि कौन बोला है कि हम पवन सिंह के चमचा हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा पवन सिंह के समर्थन में सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और खेसारी लाल यादव को बहुत कुछ मतलब बोलते हैं। हाँ। देखिए, हम आपको एक बात बता दें पहले कि ना हम किसी के चमचा नहीं है, ना किसी के गुलाम है, ना किसी का हम खाते हैं। अपना खाते हैं, अपना जो मेरे अंदर जो भी है, जो भी भाई लोग प्यार करता है हम उस पर अपना ही रहते। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमको उससे लड़ना है तो हम उसको डायरेक्ट ई करते हैं। हम ही थोड़े कहते हैं कि भैया तोरा मजाक में बोला था नहीं, चाहे इस चीज के बोला था नहीं। आप उस वीडियो को देखे होइएगा तो उसमें खेसारी लाल यादव ये भी बोले थे कि अंकल लगते हैं हम इस चीज को मतलब मजाक कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इस चीज का भी विवाद होगा। अगर मान लीजिए जब अगला आपको बोल भी रहा है, माफी भी मांग रहा है, तो उसका क्या गलती है? ये बात तो बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद जब पवन सिंह पटना में आते हैं तो वो भी बोल देते हैं। फिर उनका मैनेजर का कहना है कि दोनों लोगों ने बोल दिया, मजाक में बोल दिया, तो फिर खेसारी लाल यादव क्यों बोलते हैं? कहाँ? अच्छा एक चीज सुनिए मेरी बात। खेसारी लाल यादव को तकलीफ हुआ, उसके मैनेजर को तो तकलीफ नहीं हुआ, नहीं हुआ। बात मेरी चीजों को समझिए। जब खेसारी लाल यादव बोले तो उस टाइम मुझे बोले थे कि इस चीज का भी देखिएगा कि सीरियस हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। वही चीज हुआ। ये गए पवन सिंह और पवन सिंह जाते सोहर तक पहुंच गए। सोहर कहाँ गाया जाता है ये चीज हमको ही पता है और आपके चैनल के थ्रू जो भी देखा जाता है। तो आप एक बात बताइए, पवन खेसारी लाल यादव इस बार एकदम सही है। और मैं आपको लगता है खेसारी लाल यादव एकदम सही है? इसलिए सही है, हम आपको बताते हैं। अरे हम मर्द हैं लोग, हम लोग मर्द हैं, भड़ुआ नहीं है, मर्द हैं। ओपन चैलेंज करके कहते हैं कि हमको ये चीज करना है। अगर पवन सिंह खेसारी लाल यादव आपको बोले भी तो उस टाइम ये चीज कोई बोले कि मैंने इन चीजों को अपने बड़े भैया कहते हैं कि मेरे पिता सम्मान है और उसको अंकल जैसा बोल रहे हैं। यहाँ तक तो कहीं ना कहीं सलमान खान भी अंकल हो गए, शाहरुख खान भी अंकल हो गए, अक्षय कुमार भी अंकल हो गए। बड़ा भाई क्या होता है? बड़ा भाई पिता समान ही होता है। अगर आपको हम बड़ा समझ रहे हैं, आप हमको बोलते हैं कि सौरभ भैया, ठीक, अगर हम आपसे बड़े हैं तो आपके एक तरह से आपके गार्जियन हुए। अगर आप एक बात, एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन वही होता है ना कि दुनिया का सब कुछ एक साथ हो। बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग देखते हुए एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। मान लीजिए अगला आपको, अगर आपके उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहता तो अगला आपका उसका रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए खेसारी लाल यादव पवन सिंह को बोल ही दिए तो पवन सिंह यहाँ गलत इसलिए हैं। अगर आप मर्द हैं ना, आप बोलते हैं कि पावर हे लंग से शुरू होला, हे लंग से शुरू होला, तो आप डायरेक्ट खेसारी लाल यादव को बोला कीजिए ना। आप उसके फैमिली पे जाने वाले कौन होते हैं? और दूसरी चीज, आपको लगता है पवन सिंह ने गलती किया है? दूसरा चीज सुनिए, जब बोले खेसारी लाल यादव बोले तो पवन सिंह ने बोला, तो पवन सिंह के जो कुत्ता है विशालवा, ये कौन है विशाल? उसका चमचा है, गाड़ी पोस्ता उससे रहता है। हाँ। उसको क्या जरूरी था कि खेसारी लाल यादव को तुम ताम करने का? क्या औकात है उसका? वो भोजपुरी का पूरा ठीक से भोजपुरी भी जानता होगा। खेसारी लाल यादव, हमारे इंडस्ट्रीज का बात है तो इंडस्ट्री तक ही रहना चाहिए। इंडस्ट्रीज में सीमित रहने का, बाहरी बोलने का किसी का पावर नहीं है। बाहरी बोलने होगा कौन? दर्शक, जो भोजपुरी सुनता हो, जानता हो, सब कुछ करता हो। ये कुत्ता ना भोजपुरी जानता नहीं, आके तू कर रहा था। ये चीज मुझे बुरा लगा। वो हमारे भले कुछ भी हो, गलत करते हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ता हूँ।
गलत करते लेकिन में। अच्छा ये बताइए, कहीं खेसारी लाल यादव की तरफ से आपको कुछ ऑफर नहीं ना मिला? क्योंकि पवन सिंह का इससे पहले सपोर्ट कर रहे थे और इस अचानक से खेसारी हम लाल आपको यादव एक बात बता दें, हमको कोई ऑफर नहीं आता है ना, हमको कभी किसी का टीम ज्वाइन करने का मतलब दिल होता है। अखिलेश कौशल जब गलती किए तो सुनिए, खेसारी लाल यादव गलती किए तो सुनिए, इस बार ही गलती किए हैं तो हाँ, तो यानी कि आपको लगता है कि अब की बार पवन सिंह नहीं गलती एकदम किया है? गलती किए हैं। हाँ। मैं इतना अच्छा मान लीजिए कि दोनों लोग पहले खेसारी लाल यादव गलती से बोल दिए, फिर पवन सिंह भी गलती से बोल दिए, दोनों मजाक में खत्म हो गया। लेकिन ये क्या जरूरत था कि बॉक्सर में आके और इतने सारे लोगों के सामने ये जवाब देने का? कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव भी चाहते हैं कि हम लोग कंट्रोवर्सी। एक नंबर आप सही सवाल किए हैं। आप हमको एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव बोले, पवन सिंह बोल दिए। पवन सिंह जैसे बोले उसके कॉल होके किसका आदमी सबसे पहले लाइव आके इस मैटर को बढ़ाना चाहा? विशाल। ना अखिलेश कश्यप लाइव आए थे ना विवेक आए थे। और हमको आप एक बात बता दीजिए, आप विवेक सिंह का लाइव देखे थे, अखिलेश कश्यप का लाइव देखे थे और इसका भी लाइव देखिए, दोनों आदमी में ना विवेक सिंह ना अखिलेश कश्यप पवन सिंह का कहीं नाम नहीं लिया है, कहीं नहीं। वो विशाल को टारगेट किया है और यही बोला है। हाँ। अखिलेश कश्यप वो खेसारी लाल के सपोर्ट में विशाल सिंह को गाली बोला, उल्टा सीधा जो भी बोला, लेकिन पवन सिंह का कहीं नाम लिया है नहीं, तो हम कैसे गलत मान ले? आपको लगता है कि पवन सिंह का जो टीम है वो कहीं ना कहीं विवाद को फैला रहा है? पवन सिंह का टीम नहीं, पवन सिंह का पूरा टीम को हम दोषी नहीं मानते हैं। दोषी इसमें विशाल कौन है? विशाल का जानी उसको भोजपुरी आता है नहीं आता है, लुब गाड़ी पोछता है, चमचाई करता है, भैया भैया करना चमचाइए होता है। अब कल से हम पवन सिंह के साथ घूमने लगे तो लोग चमचे कहेगा, भले तुमको लगेगा कि हम पवन सिंह के ये कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव बोले हैं स्टेज पे, तो इसका जवाब पवन सिंह देने वाले हैं। उनका राइट है, मेरा और आपका राइट नहीं है। उनके फैमिली का बात है उनका। अब कहा मैं विशाल सिंह कहो कि भैया से नहीं हो रहा है तो मैं करके दूंगा, ऐसा वो बोल सकता है? बोलेगा? आज भैया के बारे में बोल दिया तो तू करके आ रहा था, तो फिर तो बोले हैं, तो जाके इसको बोलना चाहिए आपकी भैया से नहीं हो रहा है तो हम करके दिखाएंगे। भोजपुरी में बात होनी चाहिए कि भोजपुरी को कैसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, लेकिन इन सारी चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं भोजपुरी में हर महीने विवाद होते रहता है, चाहे वो पवन खेसारी के बीच हो, चाहे किसी भी कलाकार के बीच हो। कोई लाइव आके गाली गलौज देता है किसी को भी, और किसी भी इंटरव्यू में किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देता है। देखिए, हम आपके न्यूज के माध्यम से एक चीज बोलना चाहते हैं, भैया लोग जितना बड़का लोग बार लास्ट बार भैया कहते नहीं, रिक्वेस्ट बात पता है आपको, जब आप पवन सिंह के सपोर्ट में कुछ बोलिएगा तो खेसारी लाल यादव के फैन आपको गाली देंगे। हाँ। और अभी आप खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो पवन सिंह के अरे फैन हम पता है। हाँ। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा फर्क? जब आदमी का सोच जिसका मेंटेलिटी जिस हिसाब से होगा वही ना कमेंट में ये कमेंट करके कहेगा कि हाँ अच्छा, वैसे है। हर समय बिहार में अगर देखा जाए तो हर साल पवन और खेसारी के बीच विवाद होता है, इसमें जड़ आप किसे मानते हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में? देखिए, आप सही सवाल किए हैं। इसका जड़ खेसारी लाल और इसके जड़ देखिए, दोनों को ही मानिए कि भोजपुरी है। चलिए हम जानते हैं कि आप लोग कंट्रोवर्सी में रहिएगा, आपका भी नाम होगा, आपके गाने का व्यू उठेगा, लेकिन उसका एक दायरा रखिए। आप अच्छे चीजों का ई करके ही रहिए। आप लोग आपस में जब लड़िएगा तो छोटा बड़ा सब लड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी वगैरह कराता है कि गाना वगैरह पे व्यू जाते रहे। जैसे ही ये गाना अच्छा रिलीज होने वाला रहता है, कहीं पवन सिंह कहीं जाके बयान दे देंगे तो कभी खेसारी लाल यादव दे देंगे। बस देखते रहिए। हाँ। आज आप एक बात बताइए, लोग नहीं करेगा। मानिए कि खेसारी का तो कंटिन्यू गाना बजता है, इनका भी गाना बजता है। आप लोग जब जानते हैं कि हम ABCD गाएंगे फिर भी लोग सुनेगा, क ख ग घ गाएंगे फिर भी लोग सुनेगा, तो हमको अरे समझ से ये मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये किस लिए लोग करता है हमको समझ में नहीं आता। हम तो यही कहेंगे भैया जितने बड़े स्टार लोग हैं हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग एक साथ बैठिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भोजपुरी में विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में छोटे जो कलाकार होते हैं ना, उनके करियर पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उनको दबा दिया जाता है। हाँ, बाकी इंडस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो छोटे कलाकारों को। आप सही सवाल कर रहे हैं। आप हमको एक बात का जवाब दीजिए, आज पंकज सिंह जेल चला गया, किसके कारण गया? खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना गाया, किसके फोटो लगाया। हाँ, किसके सपोर्ट में कर रहा था? पवन सिंह के। अच्छा, आपको लगता है पवन सिंह के एकदम कर रहा था, पवन सिंह के लिए ना गा रहा था भाई। न तो पंकज का खेसारी से क्या आपसी दुश्मनी था, कुछ नहीं। छोटू चिंगारी पवन सिंह का सपोर्ट करता था, आज उसके ऊपर केस हुआ है, कहाँ पवन सिंह चल जा रहे हैं उसके पास ई करने। तो जब आप आदमी आप बोल रहे हैं ना एक सवाल कि आप पवन सिंह, हम किसी के चमचा इसी कारण नहीं बनते हैं, हमसे वो चमचा ही नहीं होता है। आज वो पवन सिंह के लिए लड़ रहा था, आज उसके ऊपर केस हो गया। एक बार पवन सिंह फोन करके पूछने गए हैं कि का बात, दुखों में खड़ा हो रहे हैं। इसीलिए तो कहीं सौरभ ऐश्वर्या नहीं डर गए हैं। अरे सौरभ ऐश्वर्या तो ऊपर भगवान से छोड़ के धरती पर किसी से डर
डरवे नहीं करता है। हम डरेंगे मर्दे, हाँ। मर्द हैं, रग रग में ऐसा खून है कि हमसे बतियाने के लिए कम से कम जिगड़ा चाहिए। अच्छा हम ये बताइए कि भोजपुरी में इतना विवाद क्यों होता है? बाकी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो विवाद वगैरह नहीं होता है, विवाद के नहीं होने के बाद भी गाना चलता है, मूवी जी चलता है, लेकिन यहाँ इसलिए होता है ना कि औरों सब इंडस्ट्रीज में पढ़ा लिखल सब है, यहाँ सब अंगूठा छाप है, इसी कारण होता है, सब अंगूठा छाप है। अब देखिए, अच्छा बॉलीवुड में क्यों नहीं लड़ाई होता है आपस में? आपस में लड़ाई भी होगा ना तो हे तरह नहीं होगा कि किसी की माँ पर किसी की बहन पे पहुंचता होगा लोग, लेकिन यहाँ तो मतारी बाप नाम बनाइए, भले माई बाप जो सुन रहा है साले को सुनने दीजिए, सुनने दीजिए। आज इसकी माँ पे आज उसकी माँ को, ऐसा थोड़े कि पवन सिंह के फैन उसको नहीं गरियाते होंगे, खेसारी के फैन पवन सिंह को नहीं गरियाते हैं, यही होता है। हाँ। तो लोग तो अपने मतारी बहन सुन रहा है, जिस कोक से निकला है उसी से गाली सुनवा रहा है, सुन रहा है सब। तो क्या इसको क्या बोलिएगा? अगर पढ़ा लिखा समझदार शिक्षित रहता तो ये सब नहीं होता। खेसारी लाल यादव को एक चीज हम लास्ट में पूछना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव को ऐसा बोलना चाहिए कि मर्दानगी नहीं खे और कभी ये घर में सोहर ना बाजी और तोहरा। अच्छा, आप एक चीज बताइए, बोलने का मौका दिए हैं तब ना बोल रहा है, बोलने का मौका दिए हैं तब ना 3-3 4-4 शादी किए, आप बोलने का मौका दिए, आप दे रहे हैं बोलने का मौका। आप वो सब चीज देखिए, आप किसी को बोलने का मौका तब दीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर गलत नहीं है तब, अगर आप गलत हैं तो हम तो आपका ही निकालेंगे ना कि आप कहाँ से किस बात से ही हो रहे हैं, बस वही वाला बात हो रहा है। यहाँ ये बोल रहे हैं, इधर वो बोल रहे हैं। बाकी कहीं ना कहीं ये भोजपुरी है और हमेशा यहाँ विवाद होते रहता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपको भी, और जो भी हमारे श्रोता देख रहे हैं, प्रिंसिपल और सबको नमस्कार है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो विवाद है एक बार फिर से शुरू हो गया है तब जब खेसारी लाल यादव बक्सर में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी में विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो छोटे नीचे क्रम के जो कलाकार है उनके करियर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद।